morning class. Yesterday or in previous class we discussed about the chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. जॉर्डन बुकहैनन ईस्ट के बारे में बेटा जो उन्होंने बताया था किस तरह से जर्नी चालू हुई थी। ठीक है, कब 1976 जुलाई में उनकी जर्नी चालू हुई थी, जो कि वो 200 साल पुराने उनके जो पर दादाजी या दादाजी के दादाजी जेम्स कुक ने जो एक वर्ल्ड टूर लिया था या फिर बोले एक जर्नी ली थी समुद्र के थ्रू। उसी जर्नी पे वो दोबारा से उसे रिक्रिएट करने निकले थे। किसके साथ निकले थे? उनकी वाइफ मैरी, उनका 6 साल का लड़का जॉन एंड 7 साल की लड़की सूजन। देन दे टुक 2 क्रू मेंबर्स। ठीक है, क्रू मेंबर्स कौन कौन से थे? अगर हम लोग बात करें, एक अमेरिकन थे लैरी वीगिल, ठीक है, एक स्विस थे हर्ब। ठीक है, 2 क्रू मेंबर थे। किस तरह से उनको सामना करना पड़ा था। ठीक है, और 2 जनवरी के दिन उनको एक भीषण वेव के सामने और सारी तहस नहस कर दिया था और सब उसमें कुछ एक्सप्लेन तहस नहस करने के बाद में उनको पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया था। ठीक है, उसमें कुछ इंजरीज भी आई थी। ठीक है, उनकी वोट के बारे में बताया था कि किस तरह से उनकी वोट डैमेज हो गई थी। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, पेज नंबर है बेटा आप लोगों का 15 बुक का। ठीक, हॉर्नबिल पेज नंबर 15। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। बाय मॉर्निंग ऑन 3 जनवरी द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंट अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर रेस्ट इन द रोटेशन। अब जब 2 तारीख को शाम को उनका जो हिट हुआ था बेटा, उसके बाद वो सब कुछ तितर बितर या फिर हम लोग बोल सकते हैं पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया गया था। अस्त व्यस्त करने के बाद में हम लोग जब वो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग की बात है यहाँ पर, जब वो पंप से इलेक्ट्रिक पंप से सारे पानी निकाल रहे थे और सब कुछ उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद में स्टोरी है। बाई द मॉर्निंग ऑफ January 3 the pumps had the water level sufficient under the control for us to take 2 hour rest in the rotation। अब उनके जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी अंडर कंट्रोल हो चुकी थी। वो जो सिचुएशन में फंस गए थे उससे वो अंडर कंट्रोल, और उनके पास में इतना टाइम था कि वो 2-2 घंटे के रोटेशन में आराम कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कुक 2 घंटे के लिए रेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे उनकी व्हील संभाल रहे हैं, मतलब व्हील मतलब वही चला रहे हैं या पंप संभाल रहे हैं। ठीक है, या दूसरे अगर सो रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, तो वो 2-2 घंटे के रोटेशन में काम करने लगे। ठीक है, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लेक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड नियर ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम वेयर स्मैश्ड डाउन टू किल। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सपेक्ट अ कार्डबोर्ड पार्टीशन। अब जब पूरा उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा, सब कुछ करा, तो स्टिल वो अंडरलाइन जो नीचे से पानी आ रहा था, जिसकी वजह से क्रैक्स की वजह से पानी आ रहा था, वो स्टिल अभी भी जो मेन रिप्स थी, जो फ्रेम की, जो स्टार उनकी जो वोड थी वेव वेकर, उसमें से अभी भी स्टिल वो पानी आ रहा था और उनके लिए वही एक क्वेश्चन बना हुआ था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर द 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। और उन्होंने जैसे जैसे 15 घंटे सर्व करे थे। जब हिट करी थी, जब 6 बजे हिट करी थी, उसके बाद वो 15 घंटे से सर्व कर रहे थे। बट वेव वेकर वुड नॉट होल्ड लॉन्ग टुगेदर इनफ टू रिच दी ऑस्ट्रेलिया। अब उन्हें पता लग गया था जो वेव वेकर है, जो उनकी बोट है, वो अब ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा पाएगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं आसपास ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। हाँ, कंडीशन थी, मूविंग कंडीशन में चल रही थी, बट उसके लिए इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता था। आई चेकड अवर चार्ट एंड कैलकुलेट देयर वेयर 2 स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। ठीक है, अब उन्होंने उनका चार्ट चेक करा, तो चार्ट चेक करा, पता चला कि ये जैसे कैपटाउन था और ये ऑस्ट्रेलिया, तो ईस्ट की तरफ कुछ 100 किलोमीटर के आसपास जब वो पहुंच रहे थे, उनमें वो पता लगा कि यहाँ पे 2 आइसलैंड है। आइसलैंड मतलब 2 टापू हैं, वो टापू पे वो रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं इसे, और फिर वो उनकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं नहीं करते, क्योंकि पहले तो ये सिचुएशन से बाहर निकले वो। ठीक, वन ऑफ देम इज आइल एम्स्टरडैम, और जो उसमें से वन ऑफ देम था, 2 में से उसका एक का नाम था आइल एम्स्टरडैम। वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। फ्रेंच लोगों ने उसे साइंटिफिक बेस बना रखा था, साइंटिफिक तरीके से कुछ काम करने के लिए। ठीक है, आवर ओनली होप टू रीच दिस पिनप्रिक्स इन दी वेस्ट ओशन। पिनप्रिक्स इन दी वेस्ट ओशन का मतलब एक तरह से इतने बड़े ओशन थे। अब उनके पास में प्रॉपर चार्ट भी नहीं थे, सारे उनके जो इंस्ट्रूमेंट जो नेविगेट करने के थे बेटा वो डैमेज हो चुके थे, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। तो ऑब्वियस बात है उनके लिए एक पिनप्रिक ऑफ द वास्ट ओशन वाली कंडीशन हो गई थी। मतलब एक तरह से मतलब इतने बड़े समुद्र में एक पिन को ढूंढने जैसा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है आसपास में, उसमें तो आइलैंड को ढूंढना
और वो भी छोटे छोटे से, तो बहुत बड़ा टास्क था। फिर भी वो चार्ट को फॉलो कर रहे थे, जो उनका एक्सपीरियंस था इतना 16 सालों का, उन्होंने जो इस रास्ते को रीड कर रखा था उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके उसे ढूंढने में लग गए। बट अनलेस द विंड एंड द सी एबेटेड सो वी कुड नॉट हॉइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम्ड इंडीड। और जो उनके चांसेस थे बहुत कम नजर आ रहे थे। ऑब्वियस बात है कि इतने बड़े समुद्र में एक छोटा सा टापू ढूंढना मतलब एक टास्क हो, तो और विंड भी उनके साथ में नहीं थी, क्यों, विंड भी अपोजिट ही जा रही थी। अगर उन्हें इधर जाना था, जैसे विंड इधर के लिए जाना हो तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, तो उनका विंड भी साथ नहीं दे रही थी। सी वेव्स तो उनके अपोजिट थे ही थे। द ग्रेट वेव्स हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और जो वेव्स थी उन्होंने उनका जो ऑक्सिलरी इंजन, एक सपोर्टिंग इंजन था, वो भी बंद कर दिया था, जिसे बोल सकते हैं कि सपोर्ट में वो चलने लगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा जा रहे थे, धीरे 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 था, वो सपोर्टिंग इंजन भी बंद कर दिया था। ऑन January 4th, आफ्टर 36 hours ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, वी रीच्ड टू द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब 2 दिन हो गए थे, 2 तारीख को हिट करा था शाम के टाइम पे। अब 4 तारीख के दिन आफ्टर 36 आवर्स बेटा 36 घंटों के बाद कंटिन्यूस पंपिंग मतलब मेन वर्क से जो पानी निकालना, उनके जो बोट को खाली करना। ऑब्वियस बात है कि वो शिंक हो रही थी, डूब रही थी धीरे धीरे पानी के वेट के वजह से, तो उसे खाली भी करना। तो कंटिन्यूस जो पंपिंग हो रही थी उसके वो लास्ट सेंटीमीटर से बोलती जो उनकी बोट थी। ठीक है, वो बोट थी, उसमें से जो पंपिंग पानी करके निकाला था वो बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ था बस, बाकी ऑलमोस्ट हो गया। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पैस विद द वाटर एंड स्टिल कमिंग, वी कुड नॉट सेट एनी सेल फॉर द मेन मास्टर। ठीक है, अब वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे, लंबी यात्रा के लिए तैयार नहीं थे, तैरने के मतलब उसे ले जाने के लिए। बट हाँ, वो कहीं ना कहीं जब वो देख रहे थे कि 2 आइसलैंड मिल जाए उन्हें, वो वहाँ तक उसे जैसे तैसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हर्ट, सो वी होस्टेड द स्टोर रेप एंड हैचेज फॉर वेयर आई पुट द 2 आइसलैंड्स वेयर। ठीक है, अब जो पहले वो पीछे की साइड में वेट पटकते थे जिससे वो उठी हुई रहे ना, अब वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि पता नहीं कहीं शिंक हो गई तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते। वो जैसे वो चल रही थी भगवान भरोसे वैसे ही वो चला रहे थे उसे धीरे 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 धीरे, उनकी जिसे बोल सकते हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहे थे। मेरी फाउंड सम कॉर्नर्ड बीफ एंड द क्रैकर्स बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। अब उन्हें कहीं से, जो उनकी वाइफ थी मेरी, उन्हें कहीं से बीफ या थोड़े से मांस के टुकड़े या बिस्किट्स मिल गए उनको, और उनका फर्स्ट मील जो कि हिट के बाद पहला मील था वो यही था। आफ्टर 2 days उन्होंने कुछ खाया। बट आवर रेस्पाइट्स वॉज शॉर्ट लिव्ड, मतलब जो उनकी जो रेस्ट थी, जो रेस्ट कर रहे थे या फिर जो आराम जैसे वो खाने पीने वाला था, वो थोड़ी देर के लिए ही था। एट 4 PM बैक द क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और दोबारा से वही समुद्र में वही बादल वगैरह सब छाने लग गए जैसे पहले छा रहे था। विद इन दी आवर द विंड वॉज बैक टू दी 40 knots। अब जो विंड चल रही थी वो 40 knots के अकॉर्डिंग चलने लग गई। द सीज वेव्स वेयर गेटिंग हायर, और जो वेव्स थी वो आगे फिर से बढ़ने लग गई, जितनी वो पहले बढ़ रही थी उससे भी दुगना बढ़ने लग गई। द वेदर कंटिन्यूज टू डिटोराइट थ्रू आउट द नाइट, और वो ऐसे ही पूरी नाइट चलता रहा, कभी बढ़ता कभी घटता कभी बढ़ता, वो एक डर माहौल बना हुआ था। बाई द डॉन ऑफ ऑन January 5th आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और डॉन का मतलब सुबह सुबह, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं बेटा, ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे के आसपास 5 तारीख को उनके वापस वो डेस्परेट हो गया। डेस्परेट मतलब अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन होने लगी उनके साथ में। व्हेन आई वेंट टू द कम्फर्ट द चिल्ड्रन, अब वो उनके बच्चों के पास में भी गए। जॉन आस्क्ड, जो उनका बच्चा लड़का है बेटा, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, और उन्होंने एश्योर कराया, उसे सहानुभूति दी बेटा, या फिर हम बोल सकते हैं उसे एक थोड़ा सा हौसला अफजाई कराया कि नहीं, अगर हम करेंगे तो हम बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, और वो आगे कंटिन्यू करने लगा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और फर्स्ट टाइम जो वहाँ से मिली इस चैप्टर की, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं है, हम मरने से नहीं डर लग रहे। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ में हो तो। ये फर्स्ट टाइम बेटा उनके लड़के ने बोली थी। यू एंड मम्मी, सुजैन एंड आई, अगर हम सब चारों साथ में हो तो हम नहीं मरेंगे और हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विच टू रिस्पॉन्ड, और उनके पास में, कुक के पास में कुछ वर्ड्स नहीं थे कि उस छोटे से बच्चे का क्या जवाब दिया जाए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग, एंड आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। आई डिसाइडेड हाइव टू
विच undamaged port, hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor on heavy nylon rope and 22-लीटर प्लास्टिक बैरियर ऑफ द पैराफिन। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा कि उनके जो बच्चों के केबिन थे उसमें सारे इक्विपमेंट्स बैठा जिससे बचा जा सके, या फिर समुद्र में अगर डूबने की कंडीशन बने तो वो सारे इक्विपमेंट उनके बच्चों के केबिन में उन्होंने रख दिया। उन्होंने फिर एक छोटी सी बोट भी बनाई, किससे बनी, उन्होंने पैराफेरिन के 2 बड़े बैरल थे 22 लीटर्स के, उससे उन्होंने एक छोटी सी एक बोट भी बनाई ताकि इन केस अगर सिंक होते हैं या डूबते हैं तो इससे कम से कम बैठ के बच के निकल जा सके, एक होप में उन्होंने। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। अब उस रात में उन्हें पता था कि कहीं ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो साथ में बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन टू 3 ब्रोकन प्लैंक्स। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही थी धीरे धीरे वैसे वैसे पानी और जो ब्रोकन प्लैंक्स की, प्लैंक्स का मतलब लकड़ी के टुकड़े जहाँ से वो बोट टूट चुकी थी वहाँ से और ज़्यादा तेजी से आने लगे। वी बोथ फेल्ट एंड वॉज वेरी नियर। और उन्होंने दोनों ने सोच लिया था कि डेफिनेटली अब उनकी मृत्यु होने वाली या फिर वो मरने वाले, क्योंकि एंड बिल्कुल पास में या अंत उनका जो है वो नज़दीक आ चुका है। बट वेववेकर रोड ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेन। ठीक है, अब जैसे ही वेववेकर उस सारी चीज़ों से बाहर निकला और मॉर्निंग मतलब 6 जनवरी के दिन बेटा वो सारी परेशानियों से निकलते हुए, क्योंकि उन्हें बोर्ड को पूरा भरोसा था और वो बाहर निकल गए उस सारी परेशानियों के साथ में। बैक्ड इन द चार्टर रूम आई वर्क ऑन द विंड शीट चेंजिंग ऑफ द कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट ऑफ कैलकुलेट आवर पोजीशन। और जैसे ही वो बाहर निकले वो थोड़ी सी सिचुएशन, थोड़ा सा टाइम मिला उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, तो ऑब्वियस बात है उनके कैलकुलेशन दोबारा से चालू हुआ कि कैसे बचा जाए, कैसे करा जाए। तो कभी भी उनको वो तो आइसलैंड की ही जरूरत थी कि जहाँ वो बच सके। ठीक है, द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी हैव समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ द ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। ठीक है, 1.5 लाख किलोमीटर के एरिया में वो एक 65 किलोमीटर के वाइड आइसलैंड को ढूंढ रहे थे। मतलब अगर बोले कि डूबते को तिनके का सारा, तो बेटा यहाँ पर ठीक होगा कि हाँ वो डूबते को अगर छोटे से तिनका भी मिल जाए तो बहुत होता है। तो ऑब्वियस बात है कि इतने बड़े समुद्र में वो 65 किलोमीटर वाइड एक आइसलैंड को ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग सुजैन मूविंग पेनफुली जॉइंट में। ठीक है, अब वो बालिका थी, उनकी एक लड़की थी बेटा 7 साल की सुजैन, वो उनको पेनफुली, ऑब्वियस बात उसे लग चुकी थी, पहले ही बताया था कि उसके हेड पे लग चुकी है, उसे स्वेलिंग आ रही थी, उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, एक कट भी था उसकी बॉडी पे। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। ठीक है, लेफ्ट साइड उसका जो हेड था वो बहुत ज़्यादा सूज चुका था। हर बैकहैंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, उसकी आंखें जो थी वो पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। शी गेव मी अ कर्ड एंड शी हैड मैड। ठीक है, और उसने सीधे से हक करा फिर डैडी को, क्यों, क्योंकि वो थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे थे। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन द कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल्स डिड दे मेक यू लाफ। यहाँ बच्ची है तो ऑब्वियस बात है घर में देखा होगा हंसी मजाक का माहौल चलता है, तो उन्होंने बोले कोई यहाँ पर है जो मुझे हंसा सकता है। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल एज। ठीक है, फिर उन्होंने रिप्लाई करा मैं भी हंस सकता हूँ अगर कोई मुझे हंसाना चाहे। इनसाइड वॉज ए मैसेज ओ हाउ आई लव यू बोथ, है ना। फिर उस बच्ची ने बोला कि मैं इसीलिए आप दोनों को प्यार करती हूँ, क्यों, क्योंकि आप मुझे समझते हैं। जैसे ही मैंने हंसने का बोला तो आपने भी मुझे ज्वाइन करा। सो शी कर्ड एंड से थैंक यू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम वी हैड टू मेक इट। और सभी को एक अच्छी शुभकामना है कि हम बाहर निकल सके और हम सब इसे मिलके लड़ेंगे या हम लोग इससे मिलके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माय कैलकुलेशन। अब यहाँ पर कुक ने उनकी कैलकुलेशन चेक करी मतलब ऑब्वियस बात है कि उनको इतना नॉलेज हो चुका था कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे करना है, तो उन्होंने उनकी कैलकुलेशन चेक करी। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग द स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्ट फॉर द मैग्नेटिक वाइब्रेशन। अब उनका पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा कि उनका कंपास वगैरह, उनके जो मेन बोर्ड के जितने भी नेविगेशन के सिस्टम थे वो सब ब्रेक हो चुके थे। तो अब उनके कैलकुलेशन थे जो उनके पास में स्पेयर पार्ट्स थे जिससे वो नेविगेट करते हैं बहुत सारे, जैसे परछाई देख के बता देते हैं कि किस साइड कौन सी दिशा है। ठीक है, ऐसे उनके पास में एक्सपीरियंस था, तो जो उनके पास में स्पेयर पार्ट्स थे उससे वो उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करा। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट द वेस्टर्ली करंट विल फ्लो थ्रू दिस पार्ट इन द ऑफ द इंडियन ओशन। और उन्होंने बताया कि हम लोग कहीं वेस्ट पार्ट में घूम रहे हैं, मतलब उन्हें ईस्ट में जाना था और वो कहीं अपोजिट उनकी टर्न हो चुकी है बोर्ड, अब वो कहीं इधर उधर घूम रहे हैं।
About 2 p.m. I went on the desk and asked Larry to steer the course of 185 degree if we were lucky. ठीक है, अब उनकी जो वाइफ थी उनसे उन्होंने बोला, ठीक है क्या, कि आप व्हील पे जाओ, जो व्हील ऐसे चलाने का व्हील है या ऐसे चलाने का जो स्टीयरिंग है आप उस पे जाओ और अपनी बोट को आप 185 डिग्री पे रोटेट कर दो, 185 डिग्री पे रोटेट कर दो, ठीक है। 2 बजे के आसपास उन्होंने ये बोला था, इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए तो, ठीक है। आई टोल्ड विथ ए कन्विक्शन दैट आई डिड नॉट फील, ठीक है, कन्विक्शन के साथ वो बोला, बट वो ऐसा फील नहीं कर रहे थे। अगर लकी हुए तो ही वुड एक्सपेक्ट टू सी आइसलैंड एट अबाउट 5 PM, और अगर वो सही रहे कि उनकी बोट पूरी टर्न हो चुकी थी, वेस्ट साइड में टर्न कर चुकी थी, अब उन्होंने बोला 185 पे टर्न करो आप, उन्होंने उनके एक्सपीरियंस से बोला, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि मैं सही रहा या फिर हम लोग सही रहे हमारे डिसीजन पे, तो डेफिनेटली हम लोग का 5 बजे के आसपास में उस आइसलैंड पे होंगे। ये 2 बजे के आसपास उन्होंने बात बोली थी बेटा। Then with a heavy heart I went below, climbed on the my bank and amazingly drowsed off, ठीक है। और उनके बैंक में चले गए, सोने का टाइम था, रोटेशन में सो रहे थे, तो ऑब्वियस बात है थोड़े से चले गए। उन्होंने बोला आप तो टर्न कर लो, इधर चलो, जो भी होगा देखा जाएगा, और वो जाके सो गए। अब ऑब्वियस बात है इतने थक चुके थे, तो ड्रॉज ऑफ मतलब मदोश हो चुके थे कि वो सो गए। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM एंड ग्राउंडिंग डार्क, ठीक है। जब वो उठे तो 6 बज चुकी थी, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 बजे का, बट अब वो 6 बजे तो खुद ही उठे, तो वो डार्क हो चुका था वहाँ का माहौल, मतलब ऑब्वियस बात है शाम के टाइम पे सब डार्क हो गया। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड, और उन्होंने बताया मुझे पता था कि हम इसे मिस करेंगे, इसको आइसलैंड को। विद द स्नेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप अ बिट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड, ठीक है। और उन्हें पता था कि हाँ हम मिस करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हवाएं चल रही थी वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि उस आइसलैंड तक पहुंचे। बट अब मैं कैसे बताता, उनके मन में भी डाउट आ रहा था, तो उन्होंने केवल एक रिस्क लिया था, जिसे बोल सकते हैं वो रिस्क लेके उसमें आगे बढ़े थे। At that moment, our tolls had appeared on my bank. Can I have a hug? ठीक है। और जैसे ही वो ये सारी चीज़ें माइंड में क्लमजी से हेड में चल रहे थे उनके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे मैं टर्न करूँ, अब मैंने डिसीजन गलत बना लिया, ठीक है। पीछे से आवाज़ आई, कैन आई हग, जॉन आस्क्ड, उनके लड़के ने पूछा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और उनकी जो लड़की थी सुजैन वो भी उसके जस्ट पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, अब उन्होंने बोला कि मुझे इस टाइम पे ये जब भी क्यों मिल रही है, ठीक है। उनका मन में आई आस्क्ड बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप वर्ल्ड के सबसे प्यारे पिता हैं, क्यों हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, और बेस्ट कैप्टन है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, और उनके सन ने ये वर्ड्स बोले, बेटा नाउ टुडे नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, ठीक है। फिर उन्होंने रिप्लाई करा कि हाँ मैं हूँ, बट आज नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ आज, क्योंकि मैं जैसा जो सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, उसके अपोजिट चल रहे हैं हम लोग। वाई यू मस्ट बी, ठीक है, सैड सुजैन, क्यों आप क्यों नहीं हो, आज भी आप हो, उन्होंने उनकी लड़की ने बोला, ठीक। क्यों बोला बेटा, इन मैटर ऑफ द फैक्ट वाइज यू फाउंड द आइसलैंड, और क्यों हो आप, इसका कारण ये है कि आपने वो आइसलैंड फाइंड कर लिया जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। व्हाट, आई शाउटेड, क्या, उन्होंने चिल्ला के पूछा, क्या। इट वॉज आउट ऑफ इन फ्रंट ऑफ अस दे चौरस एज बिग एज द बैटल शिप, उनके जो यहाँ से बड़ा एक आइसलैंड था वो उनके सामने दिख रहा था, और उन्होंने बोला कि ये हमारे सामने आइसलैंड आ चुका है पापा। आई रश्ड ऑन द डेस्क एंड गेस विद द रिलीफ एट द शार्प आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टरडैम, और उन्होंने देखा कि जो आइसलैंड है उसके आउटलाइन पे वो पहुंच चुके हैं। इट वॉज ओनली अ बिग पीस ऑफ द वोल्केनो रॉक, ठीक है, कहीं वोल्केनो निकला होगा उसका बिग पीस था, तो वही उसी का आइसलैंड था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था, बट वो आइसलैंड 2 में से एक जो सोच रहे थे वो मिला उन्हें। विथ लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड था बेटा। वी एंकर्ड द ऑफ शोर्स फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द 28 inhabitants of the island cheers as they helped as the ashore, और जो वहाँ पर 28 लोग थे जो आइलैंड में बसे हुए थे पहले से, वो साइंटिफिक रीजन की वजह से बेटा बनाया गया था बेस कैंप फ्रेंच ने, तो वो 28 लोग उनकी हेल्प के लिए बिल्कुल तत्पर रहे थे, वो उनकी हेल्प की मदद करने के लिए। विद द लैंड अंडर माई फीट माई थॉट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब्स, चीयरफुल ऑप्टोमेटिक्स अंडर द डिस्ट्रेस एंड ऑफ मेरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर द ऑल क्रूशियल आवर, ठीक है। उन्होंने थैंक यू करा किसका, जो उनके 2 क्रू मेंबर थे, और स्पेशल थैंक्स या फिर स्पेशल फीलिंग्स थी उनकी, क्यों, जो वाइफ ने क्रूशियल टाइम पे वो व्हील हैंडल करा जिसने आज तक नहीं करा था, बट उन्होंने उस क्रूशियल टाइम में वो व्हील हैंडल करा।
who stayed at the wheel for the crucial hour, most of all I thought a 7-year-old girl. ठीक है, उसके बाद में उन्होंने उनकी लड़की के बारे में सोचा. क्या सोचा? Who did not want us to worry about the head injuries. जो head injuries थी उसके बारे में उस लड़की ने उनको नहीं बताया. उस which subsequently took 6 minor operation to remove the recurring blood clot between the skin and the skull. ठीक है, वो इंजरी इतनी बड़ी थी कि 6 ऑपरेशन से उसके जो ब्लड उसके स्कल, उसकी खोपड़ी और बेटा उसके जो लेयर, स्किन की लेयर के बीच में भर गया था, वो क्लॉट उसके 6 ऑपरेशन के बाद में निकला. इतनी मेजर इंजरीज होने के बाद में उसकी वरी नहीं, मतलब उसलिए डरी नहीं वो और उनका साथ देती रही. एंड आ 6-year-old boy who was not afraid to die. और उनके सबसे बड़ा धन्यवाद वो 6 साल के बच्चे को, जो उनका जो लड़का था, उसको करा कि वो डरा नहीं और उसने एक टैगलाइन चैप्टर की, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अगर हम सब साथ रहें तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर बेटा. क्वेश्चन आंसर विल बी send it to you in your WhatsApp group in form of PDF. You can note it down from there. Thank you. Have a nice day.